हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने 5वां पेपर तक यानी सामाजिक अध्ययन तक क्वेश्चन सारे अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी का करा दिया है। आज हम हिंदी का यानी 6वां जो पेपर है आपका हिंदी, आज उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पेपर आपका नज़दीक है, कोशिश करते हैं आपका जल्दी जल्दी करा दिया जाए, पेपर के पहले ही समाप्त हो जाए आपका अतिलघुत्तरी बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद टाइम अगर बचता है तो आपको लघु उत्तरी प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं, तो ये आयोगवाह है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है, तो सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं सारे 2025 में ये प्रश्न पूछे हुए हैं, तो इनकी आने की कम संभावना है, लेकिन 2016 से 2023-24 जो भी हैं वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2025 में पूछे गए प्रश्नों की कम संभावना होती है आने की, फिर भी आप एक बार ज़रूर देखते चलें। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसू किस कवि की कृति है, तो ये आपका जयशंकर प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन है, हलंत वर्ण कहलाते हैं, तो हलंत स्वर रहित वर्ण है। इसमें अगर हलंत किसी भी वर्ड में लग जाता है तो उसमें स्वर नहीं है, वो आधा आपका माना जाता है, क्योंकि पूरा वर्ड होने के लिए आपका स्वर अ की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी वर्ड में अगर हलंत लग जाता है तो वो स्वर रहित व्यंजन कहलाता है। सॉरी, हम आपको वर्ड बोल दे रहे हैं, यानी व्यंजन वो होता है स्वर रहित। अगला क्वेश्चन है, राजपुरुष में समास है, तो राजपुरुष में आपका तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजन होते हैं, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द आपका एक ये उपरयुक्त होगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत आपके दिए हुए हैं, गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के लेखक हैं, तो मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है, तो पल्लव आपका पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। बाकी दूध बताशा, शिशु भारती, झरना, ये सब पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य का गुण नहीं है, तो वाक्य का गुण उद्देश्य नहीं है, बाकी सार्थकता, योग्यता, क्रमबद्धता, ये सब वाक्य का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं, तो जयशंकर प्रसाद आपके पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत आपके सुकुमार कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं, तो ये आपका आयोगवाह कहलाते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2025 में भी पूछा हुआ है और ये 2022 में, तो इसकी आने की संभावना है। जो भी 2016 से 2024 तक के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर मिलेंगे आपको और वो आने की संभावना है, तो उसको ध्यान से देखते चलें। अगला क्वेश्चन है, हलंत वर्ण कहलाते हैं, तो हलंत वर्ण आपका स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। ये भी आपका देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ हैं, तो ये आपका भावात्मक शैली भी है, समाज शैली भी है, व्यंग शैली भी है, उपयुक्त सभी आपका इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता है, तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी आपके मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अहल्या सही है, प्रथम भी सही है, कवियत्री भी सही है। ये पूजनीय आपका गलत है, इस पे आपका बड़ा ऊ का मात्रा ना होकर छोटा ऊ का मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य का गुण नहीं है, तो सार्थकता वाक्य का गुण होता है, क्रमबद्धता भी होता है, निपुणता भी होता है, योग्यता आपका वाक्य का गुण नहीं होता है, तो आपका आंसर योग्यता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत में अनुवाद होगा, तो इसमें मम नामः मोहनः अस्ति, तो इसका आंसर बस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है, तो ये आपका अनुलेख कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं, तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त हैं।